अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम। सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगी। जो चीज़ फैमिली में वो कहते हैं रन करती है, वो यकीनन जो आने वाली नस्लें हैं उनमें भी ट्रांसफ़र होती है। और शाहनवाज़ अमीर के केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ बातें सामने आ रही हैं कि ये जो डोमेस्टिक अब्यूज़ है इसकी हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री कहाँ तक जाती है, ये डेफ़िनेटली उनके वालिद तक जाती है। और इस हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि उनके वालिद का और शाहनवाज़ अमीर की जो वालिदा हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक़ था, लोग इस बारे में क्या बातें करते हैं, क्या ख़बरें हैं, वो बताऊंगी। साथ ही साथ शाहनवाज़ अमीर का अपनी मदर के साथ क्या ताल्लुक़ था। आपको याद है कि ज़ाहिर जाफ़र के केस में भी हमने ये रिपोर्ट किया था कि वो उसकी टेंडेंसीज़ बड़ी क्लियर थी, एग्रेशन बड़ा क्लियर था, और अपनी जो माँ है उसको भी मारने की कोशिश की थी। तो इस केस में भी ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं। और जो मामू हैं, एक बार फिर से उनकी बात करेंगे क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, अगर वो ऑनेस्ट हैं, अगर वो इनोसेंट हैं, हम उनको इज़्ज़त मिलना उनका हक़ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में होनी चाहिए उनके ख़िलाफ़ भी, क्योंकि थोड़ा सा उनके बारे में मशकूक चीज़ें सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं अयाज़ अमीर साहब और समीना शाह साहिबा की जो शादी हुई, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 12 साल ये तकरीबन शादी रही, और शादी में ताल्लुक़ जो था एक अनहैप्पी मैरिज थी। और समीना शाह साहिबा की जानिब से के बारे में ये बता उनके करीबी ज़रा ये बताते हैं कि उनके ऊपर भी उनको भी तशद्दुद का सामना करना पड़ा था। और एक बार तो ऐसा तशद्दुद उनके ऊपर किया गया था कि उनके माथे पर आज तक, उनके सर पर आज तक वो निशान मौजूद है। तो अब ये कंफर्म कर सकते हैं उनके करीबी ज़राए, ये ख़बर मेरे सामने आई थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अयाज़ अमीर साहब ने कॉलम लिखा है, उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई है और बताया है, अपनी गलतियाँ मानी हैं, लेकिन ये सारी बातें भी सामने आ रही हैं। मैंने सोचा ये भी आप तक पहुँचाऊँ। अब फिर ये जो फार्म हाउस है, ये फार्म हाउस अयाज़ अमीर साहब का नहीं है। ये फार्म हाउस हफ़ीज़ पीरज़ादा से जब समीना शाह साहिबा ने दोबारा शादी की तो उन्होंने समीना शाह साहिबा को ये गिफ्ट किया फार्म हाउस। अब शाहनवाज़ अमीर इस फार्म हाउस में ऐसे रहता था और लोगों से भी ये कहता था कि जी, जो लोग उसके करीब या अपनी बीवी के बारे में, एक के बारे में कहा था कि वो फार्म हाउस में इंटरेस्टेड थी। तो ये फार्म हाउस तो आपका था ही नहीं, ये आपकी मदर का था और आपकी मदर के हस्बैंड ने उनको गिफ्ट किया था, आपके फादर ने गिफ्ट नहीं किया था। तो ये इसका लीगल स्टेटस भी एक चीज़ थी डिस्कस करने वाली। मैंने सोचा वो भी आपको बताती हूँ कि ये अयाज़ अमीर साहब का फ़ार्म हाउस नहीं है, ये हफ़ीज़ पीरज़ादा का फ़ार्म हाउस है जो कि उन्होंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था। उसके अलावा मैंने ये कहा कि इसकी टेंडेंसी थी, नज़र आ रही थी, और कुछ करीबी ख़ानदानी ज़रा ये भी बताते हैं कि ये भी समीना शाह साहिबा को मारने की 2 बार कोशिश कर चुका है, और जिसके बाद भी पेरेंट्स को होश नहीं आया कि इसको किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाए। वालिद को होश चलें, अगर वालिदा उतनी एक्टिव थी या नहीं थी, वालिद तो बहुत एक्टिव थे, सारा दिन एक्टिव रहते हैं, सारा दिन लोग उनकी बात सुनते हैं। किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजते तो उनके बेटे राह रास्त पर आ सकता था, लेकिन कोशिश नहीं की गई। यही बताया जाता है कि ख़ुद ही ये सारे जो नशावर चीज़ें हैं ये ख़ुद ही भिजवाई जाती थीं। और अब बाकी मैं इसकी बहुत ज़्यादा, आप लोग समझदार हैं, इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती। तो माँ को मारने की ये भी कोशिश कर चुका है, सबसे बदतमीज़ियाँ करता रहा है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई हैं। सेकेंडली मैं आपको ये बता रही थी कि जो मामू का किरदार है वो मशकूक है, और उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो किन किन चीज़ों में मुलव्वस हैं, इस चीज़ की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इल्ज़ाम है उन पर, मुलज़िम हैं, हम मुजरिम उनको करार नहीं दे रहे, और उनको अपनी सफाई का मौका मिलना चाहिए। लेकिन लोग उनके बारे में कह रहे हैं कि वो अच्छे इंसान वो भी नहीं हैं। और एक और अहम बात जो सामने आई है वो ये कि माँ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बेबस दिखाई देती है बेटे के सामने, और इतना बदतमीज़ और बदतहज़ीब बेटा हो तो माएँ हो जाती हैं बेबस। लेकिन सवाल फिर यही होगा कि उन्होंने अपने घर पे, फार्म हाउस पे क्यों रखा हुआ था इस लड़के को। कम से कम वो ये तो कर ही सकती थी कि यहाँ से निकाल देती हैं उसको। तो
क्योंकि ये बातें भी सामने आ रही हैं कि इसी फार्म हाउस में गैर अखलाकी महफ़िलें भी होती थीं। और ये बात अब आप सब के सामने है कि समीना शाह साहिबा जो हैं वालिदा, वो वहीं पर रहती थीं। ये उन्हीं का फार्म हाउस था और इसी में सारी ये एक्टिविटीज़ और ये ख़वातीन वाले चीज़ें भी, डांस पार्टीज़ और ये सब कुछ होता था। ठीक है, माँ को अपने बेटे के जो मामलात हैं उसमें बोलने की इजाज़त नहीं थी, वो नहीं देता था, लेकिन हो सब कुछ उनके सामने आस-पास ही रहा था। तो वो मिनिमम तो ये कर सकती थी कि अपने बेटे को निकाल दें। अब वो अगर ये कहें कि मैं बेबस थी और मैं ना कुछ कर सकी और बेटा मेरे हाथ में नहीं था, और बाप ये कहे कि मुझे पता ही नहीं था, और वो नशे का आदी था और बाप कुछ ना करे और नशे के आदी बेटे को ऐसे छोड़ दे, और माँ भी कुछ ना करे, वो कहे मैं बेबस हूँ, मैं औरत हूँ, मैं क्या करूँ। तो फिर आप लोग सारा को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, आप लोग या उसकी फ़ैमिली को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। ये इल्ज़ाम आपकी तरफ ही लौट कर आएंगे और बार बार आएंगे। हमें भी कोई शौक़ नहीं है कि हम किसी के ऊपर पर्सनल अटैक्स करें या किसी को बार बार कटहरे में खड़ा करें, लेकिन शाहनवाज़ आपका बेटा है तो आपकी तरफ ही इल्ज़ामात आएंगे, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। और आप दोनों मानते हैं, स्पेशली जो अयाज़ अमीर साहब हैं, वो मानते हैं कि उनसे गलतियाँ हुई हैं। तो जब उनसे गलतियाँ हुई हैं तो फिर किसी को ये कहना कि मैंने तो समझाया था, मैंने तो मना किया था और या छानबीन करनी चाहिए थी, इन बातों की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये इस केस के हवाले से अपडेट आई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और आप लोगों के पास इस केस से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। और हमने इस केस पर नज़र रखनी है। जो मेजर जनरल आफ्ताब जो खालू हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो इस केस में अपना इन्फ्लुएंस नहीं इस्तेमाल कर रहे, लेकिन हमने फिर भी मेक श्योर करना है कि ना वो ना कोई और इस केस में अपने रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस यूज़ करके इस केस में शाहनवाज़ को या उससे रिलेटेड जिसका जितना भी जुर्म है उसको बचाने की कोशिश करेगा। हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू। तो जो उसकी सजा है इसको मिलेगी जरूर। किसी की तुम इसको पकड़ के रखो, मैंने पुलिस को इत्तला कर दी हुई है। आप सोचें कि उस वक्त मेरी क्या हालत होगी। एक तो ट्रॉमा, सख्त ट्रॉमा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आवाज आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ भी नहीं बताया। अगर काश कि मुझे कुछ अंदाजा होता